Curve passing through the point 1, 1 has the property that the perpendicular distance of the origin from the normal at any point P of the curve is equal to the distance of P from the x-axis. Determine the equation of the curve. तो ये जो कोई भी कर्व है जो 1, 1 से पास हो रहा है और उसकी किसी पॉइंट P पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उस नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस वो इक्वल होगा उस पॉइंट P का एक्स एक्सिस डिस्टेंस का। तब इक्वेशन ऑफ कर्व बताना है। तो चलो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को मान लेते हैं, जो P का पॉइंट है वो x, y है। अब कोई भी कर्व अगर fx है या फिर कोई भी कर्व y है, उस y का अगर हम लोग उस पॉइंट पर जो कर्व है उस पॉइंट P पर अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का, तो वो होता है dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर हम लोग को इससे टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, वो होता है माइनस ऑफ dx/dy। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम लोग को स्लोप का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ हम लोग को नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस ये स्मॉल y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस s1 होता है। तो उसी स्ट्रेट लाइन का फार्मूला से नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, तो y माइनस वाई इक्वल टू माइनस dx/dy इंटू एक्स माइनस ये x। ये जो पॉइंट है P x, y इसी को लेकर इक्वेशन लिख रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस अच्छे से फॉर्म में, तो ये होगा dx/dy ऑफ x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू में होगा y प्लस x इंटू dx/dy, ठीक है। अब इस नॉर्मल का ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा 0, 0 ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन 0, 0 से इस पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो माइनस वाई माइनस एक्स इंटू dx/dy का मॉड होगा y में रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब dx/dy का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, कोई भी पॉइंट अगर x, y है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, उसका y का कोऑर्डिनेट का मॉड, तो y का मॉड लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिए कि ओरिजिन से डिस्टेंस उस नॉर्मल का इक्वल टू उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये देखो ऊपर में y माइनस एक्स dx/dy है, स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx/dy का होल स्क्वायर और प्लस 2xy इंटू dx/dy होगा। अब इधर कितना होगा, देखो y स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा dx/dy का होल स्क्वायर प्लस 1, ओके। अब इसको इंटू करते हैं और लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये तो y स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर dx/dy का होल स्क्वायर प्लस 2xy इंटू dx/dy इक्वल टू y स्क्वायर इंटू dx/dy का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतना होगा। और ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सबको लेफ्ट साइड लेके आते हैं और तो ये dx/dy हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो dx/dy कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इंटू dx/dy प्लस 2xy, ठीक है, माइनस y स्क्वायर इंटू dx/dy इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दो फैक्टर है, एक dx/dy, एक ये पूरा फैक्टर, दोनों इक्वल टू 0 है। तो पहले हम फर्स्ट वाला को इक्वल टू 0 करते हैं dx/dy को, तो जब dx/dy इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि कोई भी जो कर्व है वो 1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1 इसमें सेटिस्फाई करेंगे हम लोग, तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा। और c का वैल्यू 1 आया तो कर्व का इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो x इक्वल टू 1 कर्व आ गया, या फिर दूसरा, ये दूसरा फैक्टर को जीरो करेंगे, दूसरा फैक्टर को, तो देखो dx बाई डी वाई का टर्म है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो लिखते हैं इसको dx बाई डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, और dx बाई डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy। ठीक है, माइनस यहाँ पे है। ओके, तो इसके बाद इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अगर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy, ये होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे होमोजीनियस मेथड से, और होमोजीनियस के लिए यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, देखो y इक्वल टू टी एक्स लेते हैं, y के प्लेस पे टी एक्स लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे कितना होगा, t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब ये हम लोग इसमें रिप्लेस करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे लिखेंगे t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो ये अब हो जाएगा t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर है मतलब टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स इंटू और वाई मतलब टी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t। अब ये जो t है उसको राइट साइड भेजते हैं इस t को, तो यहाँ होगा x इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t माइनस टी, तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2t, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये अब हो जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इतना होगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर जेड मानेंगे तो वो डी जेड होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस c1, ये हो जाएगा। अब t के प्लेस पे हम लोग t के प्लेस पे रख देते हैं y बाई एक्स, तो t के प्लेस पे हम लोग y बाई एक्स रखेंगे तो ये कितना होगा, देखो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग एक्स इक्वल टू c1 है। ठीक है, इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू c1 होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो ये होगा माइनस 2 लॉग एक्स, माइनस 2 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, तो ये बचा माइनस ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू c1। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये जो कर्व है ये 1,1 से पास हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ 1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1 इसमें हम लोग सेटिस्फाई करेंगे कि 1,1 से पास हो रहा है, तो देखो x में 1 y में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 लॉग 2 हो गया, माइनस लॉग 1 0, तो c1 का वैल्यू आ गया लॉग ऑफ 2, तो c1 का वैल्यू आ गया लॉग ऑफ 2। अब इस इक्वेशन में रख देंगे तो इस जो कर्व है देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो ये हो गया कर्व का इक्वेशन। ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन या तो ये होगा या फिर x इक्वल टू 1 आएगा। ओके।